नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव रोनी हरिजपुर में धीर सिंह संघर्ष समिति के सौजन्य से पृथ्वीराज चौहान के सेनापति धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा का अनावरण हर्षोल्लास पूर्वक किया गया। प्रतिमा के अनावरण अवसर पर नेताओं द्वारा माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव रोनी हरिजपुर में धीर सिंह संघर्ष समिति के सौजन्य से पृथ्वीराज चौहान के सेनापति धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा का अनावरण हर्षोल्लास से किया गया। प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, ठाकुर पूरण सिंह, चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर, अंकुर राणा, मुकेश राणा, क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष लोकेश पुंडीर, शेर सिंह राणा, प्रवीण राणा आदि ने माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि गाँव रोनी हरिजपुर में करीब 7 माह पहले ग्रामीणों के सहयोग से गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी, जिसे प्रशासन ने बिना अनुमति के कारण हटवा दिया था और ग्राम प्रधान के घेर में रखवा दी थी। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही प्रतिमा स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन प्रशासन की ढुलमुल नीति के कारण अनुमति नहीं मिल पा रही थी, जिससे क्षेत्र के राजपूत समाज हिंदू संगठन काफी नाराज थे। इस मामले में धरने प्रदर्शन तक की चेतावनी दी गई थी। वहीं इस मामले को सपा विधायक पंकज मलिक द्वारा भी विधानसभा में अनुमति न मिलने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा प्रतिमा स्थापित किए जाने की अनुमति दे दी गई। प्रतिमा स्थापित किए जाने की अनुमति पत्र केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने राजपूत समाज के लोगों को दिल्ली अपने आवास पर बुला कर दिया था। अनुमति पत्र मिलने से राजपूत समाज के लोगों ने भाजपा सरकार के प्रति स्नेह जताया। गुरुवार को प्रतिमा अनावरण के लिए काफी संख्या में सर्व समाज के नेताओं द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक समय पे सब आप लोग आए, आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये संघर्ष नहीं है, महापुरुष से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करा, तो उनकी मूर्ति इतनी आराम से तो नहीं लग सके थी, क्योंकि संघर्ष करने वाले लोगों का जीवन संघर्ष तक समाप्त नहीं होता। उनका तो मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी युवा पीढ़ी उनके लिए संघर्ष करे, और ये एक बहुत बड़ा संघर्ष मैं नहीं मानता, क्योंकि ये संघर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि शासन और प्रशासन एक नियम अनुसार मूर्ति का अनावरण करवाना चाहता था। सब लोगों ने सहयोग करा और सब लोगों के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से आज ये भव्य और दिव्य दिन देखने का मौका मिला और सब इसके साक्षी बने। सभी नेतागण, सभी समाज के लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें संघर्ष रहा, जरूर संघर्ष रहा, कुछ गलत फहमियों के कारण संघर्ष रहा। ये संघर्ष का विषय था नहीं। इस देश में महापुरुषों की लगी हुई मूर्तियों को उतारना कहीं ना कहीं ये समाज के लिए और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन क्योंकि हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष हमेशा करते रहेंगे, हमने संघर्ष करा और आज हमारे महापुरुष बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का भव्य और दिव्य अनावरण हुआ। इसके लिए पूरे देश के नेताओं को, पूरे देश के समाज को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक अभी होड़ लगी हुई है कि हमने परमिशन करा दी। असल में है क्या कि सहज है माया त्यागनी, सहज है त्यागना तिरिया मोह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या ये त्यागने दुर्लभ हो। सबका धन्यवाद है, सबका, जो भी, जिसका कीड़ी का भी धन्यवाद, हाथी का भी धन्यवाद। आज पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है और ऐसे योद्धा जिन्होंने सनातन संस्कृति को हमेशा एक संदेश देने का काम किया, ऐसे महापुरुष जिनके नाम से ही रगों में बहादुरी की पराकाष्ठा होती है, पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति, उस समय विकट परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नारे को प्रचंडता के साथ, मजबूती के साथ रखा, ऐसे बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, आसपास के कई राज्यों के लोग यहाँ आए हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं और यहाँ के नौजवानों ने एक धीर सिंह पुंडीर जी संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन बनाया और बहुत परिश्रम के साथ पूरे आसपास के राज्यों तक प्रचार प्रसार करके सबको जोड़ा। और ये रोनी गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है, यहाँ के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि यहाँ मूर्ति की स्थापना करनी है और सभी लोगों ने, जिसकी गिलहरी जितनी भूमिका है, जिसकी बड़ी भूमिका है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में लगे हैं, उन सब लोगों ने सहयोग करके और एक शानदार कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। मुझे अवसर मिला है इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ
और ऐसे बहादुरों से प्रेरणा लेकर के जिन्होंने राष्ट्र को हमेशा ताकत देने का काम किया है। और मूर्ति का मतलब ही अनावरण का ये है कि जब नौजवान इन मूर्तियों के सामने से निकलता है तो उसकी भुजाएं भी फड़कती हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए ये मूर्तियाँ हमारे प्रेरणा का स्रोत हैं। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, पृथ्वीराज जी की मूर्ति, अन्य महापुरुषों की मूर्ति, बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस विकट परिस्थिति में इन्होंने राष्ट्र के लिए इदम नमम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। तो ये हमारे अभिनंदन के योग्य महापुरुष हैं। उनकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हम लोग आए हैं, मैं बहुत अभिनंदन। मंत्री जी, 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है, बीजेपी के खेमे में जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है क्या चल रहा है इस समय राजनीति? देखिए, सच बात तो ये है, आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और जिन लोगों को लगता है कि देश में विकास होना चाहिए, जिन लोगों को लगता है भारत माता की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है तो ये और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, जिन लोगों को लगता है भारत अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर आना चाहिए दुनिया में, मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर पर आज अर्थव्यवस्था में हम हैं, जिन भी लोगों को लगता है कि आज हमें नंबर 1 पर आना चाहिए, वो सब लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हो गए। क्या स्वामी प्रसाद भी अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? जैसे अब वो स्वामी प्रसाद जी का फैसला है, उनका व्यक्तिगत निर्णय जो भी होगा, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, आप भी किसान परस्त भूमि से आते हैं, गन्ना मंत्री भी रहे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे किसानों को? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में फैसले किए हैं और मैं कह सकता हूं कि चाहे एमएसपी का विषय हो, 1250 रुपये गेहूं का एमएसपी था, आज कहाँ है? गन्ने का भाव आज क्या है? आज चाहे धान हो, गन्ना हो, कपास हो, दालें हो, कुछ भी हो, सारे विषय पर, किसान क्रेडिट कार्ड के विषय को आप ले सकते हो, पर्ची व्यवस्था को करने के आप ले सकते हो, कोरोना में भी शुगर मिलों को चलाने के विषय को आप ले सकते हो। इन तमाम विषयों पर जब आप फैसला करोगे, किसानों की सिंचाई फ्री करने के विषय को आप ले सकते हो, शानदार योगी जी की कानून व्यवस्था को आप ले सकते हो, मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में किए गए भूतपूर्व फैसलों को आप ले सकते हो। हर विषय पे आपको यही मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं, लगातार किसानों के हित में फैसले किए हैं। इसलिए सदैव किसानों को बैठ करके वार्ता करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सदैव उन्होंने किसानों को। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर मुकेश राणा ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। दरअसल चरथावल क्षेत्र के गांव बाढ़ निवासी हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष ठाकुर मुकेश राणा ने गुरुवार को थाना क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर मौके पर पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जो हमारे 1444 खेड़े हैं, 1444 जो हमारे राजपूतों के गांव है, जो धीर सिंह पुंडीर जी के गांव है, जो उनका गोत्र है पुंडीर, वो भारत में पहली मूर्ति लगी है। और मैं पूरे समाज का, पूरे राजनीति के लोगों का और पूरे किसान भाइयों का, किसान नेताओं का धन्यवाद करता हूँ और सभी मीडिया का धन्यवाद। अच्छा, एक मूर्ति का जब घोषणा होगी, उस पर क्या कहोगे? उसमें पूरा सहयोग रहेगा, जो हमारे लिए बनेगा वो करेंगे और सपोर्ट करेंगे हर तरह से, चाहे वो शासन प्रशासन परमिशन दे, जब भी अच्छा नहीं देगी, जब भी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के नगर पंचायत सभागार में आयोजित सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए 20 फरवरी को ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में होने वाले सामाजिक सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल नगर पंचायत में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग जन कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का चेयरमैन मास्टर सलामुद्दीन व भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार बिना भेदभाव के अनेक योजनाएं चला रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्य को देखकर अन्य दल भी उनके साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को गोकुल सिटी मुजफ्फरनगर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विपिन त्यागी, ईओ नीलम पांडे, अजय वर्मा, महिपाल प्रधान, जकीरा सैनी, सुनील कश्यप, अनिल कुमार, नयूम मेंबर, फिरोज मेंबर, सोनू मेंबर, अनिल मेंबर, सुशील कश्यप, राजू कश्यप, हाजी मत्तू ब्राइन, अनुज त्यागी, महिपाल, सचिन चौधरी, आलम त्यागी, जीशान त्यागी आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में सरकार को चलाने वाले मंत्री जी सरल स्वभाव, आपका नगर पंचायत चरथावल में खैर मकदम करते हैं और
जेल तथा चरतावल की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि 20 तारीख में और उसके बाद भी आपके साथ रहेंगे, चलेंगे। साथ ही साथ आपका जो भी आदेश होगा इस नगर पंचायत को निभाएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे जो भाड़ा रोड है ये बन रहा है, कि बराबर में नाला बन रहा है। हम चाहते हैं कि नहर के नीचे को हमारी सप्लाई हो ताकि हमारा सारा पानी नदी में जाए और कस्बे के लोगों को सहूलियत मिल सके। क्योंकि बरसात में कई मोहल्ले ऐसे हैं जो पानी में डूब जाते हैं। हमारे कस्बा समाज के और लोगों की फसलें डूब जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा नाला बन ही रहा है, इसे नदी में गिरवाने की कोशिश करें। जिनका आशीर्वाद, जिनकी वजह से मुझे बिना चुनाव लड़े ही उत्तर प्रदेश की सरकार में स्वतंत्र प्रभाग के मंत्री के रूप में सेवादारी मिली है, मेरा आपसे गुजारिश है कि एक बार पार्टी के लिए मुख्यमंत्री के बाद तारीफ करने को धन्यवाद कर दीजिए कि उन्होंने मुझे चुनाव ना लड़ने के बाद भी इस काबिल बना दिया कि मैं छोटी बड़ी सेवा आपके बीच में करता रहूंगा। सेवा का सिलसिला लगातार हो, आपको आपके जनप्रतिनिधि होने का एहसास भी रहे, इसलिए 61 साल की उम्र तक मेरा केंद्र गाजीबाग रहा। मैं 26 सालों से लगातार संसदीय पदों पर रहकर सेवा करने का सौभाग्य मिला और मेरी उम्र के 62वें वर्ष के पड़ाव पर मेरा केंद्र मुजफ्फरनगर हो गया है। एक छोटा सा ठिकाना मैंने स्थायी रूप से मुजफ्फरनगर में कर लिया है। गोकुल सिटी में एक छोटा सा घर बना के उसमें आपके बैठने की जगह, आपकी सेवा की जगह, आपके काम करने की जगह बना के मैं ये कोशिश करूंगा कि कभी भी आपको इस बात का मलाल ना हो कि हमारे बीच में हमारे कोई काम करने वाला नहीं। मंत्री बन के जब पहली बार मैं आया था चरथावल में तो बारात घर में कार्यक्रम हुआ था। बहुत सारे साथियों ने मुझे इज्जत बख्शी थी, उसमें बहुत सारे भाइयों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं भले ही आपके बीच चुनाव नहीं लड़ सका, हमारी बहन ने लड़ा, हमारी पार्टी ने लड़ा, लेकिन मैं कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दूंगा कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा तो मैं आपके काम नहीं करूंगा, मैं आपके काम नहीं होगा, ऐसा कभी एहसास नहीं होगा। आप बहुत इज्जत के लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत बड़े लोग बैठे हैं। जिंदगी में, राजनीति में आदमी बनने के लिए तो बहुत आते हैं, बनने के बाद कौन आता है ये बहुत बात की चीज है। और एक आदमी जिसने सारी जिंदगी गाजे बाजे से बड़े शहर में गुजारी हो और केंद्र की राजनीति की हमेशा अपर हाउस में रहा हूं। मैं राज्यसभा में एमपी भी 35 रहा तो राज्यसभा में, विधान परिषद में तीसरी बार। सच मानिए मेरी जिंदगी तो बहुत बहुत मस्ती के साथ गुजरने का वक्त था कि मैं आराम से गाड़ी में मंत्री बना दिया पार्टी ने, मुझे बदल लेने हैं, सेवा करनी है, सियासत करनी है। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि ये राजनीति है, ये समाज सेवा है और किसी भी पॉलिटिकल आदमी की लाइफ उसकी अपनी नहीं होती जी। और जो नेता अपने लाइफ को अपने लिए जीते हैं वो लंबे समय नेता रह नहीं सकते। समाज के लिए, गौरव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए तो राजनीति करने वाले लोग ही लंबे चलते हैं। और भगवान की मेरे ऊपर ये कृपा रही है कि मेरी सोच हमेशा ये रही है
कि मैं अपने लिए नहीं उनके लिए जीऊं जिनके लिए मैं बनाऊं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव दधेड़ू कला में मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर जल भराव की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा सदर तहसील अध्यक्ष शाहनजर त्यागी के नेतृत्व में पैदल मार्च किया गया। जल समस्या का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गाँव दधेड़ू कला में मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा सदर तहसील अध्यक्ष शाहनजर त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया, जहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि काफी लंबे समय से यहाँ की सड़क टूटी पड़ी है और टूटी सड़कें होने के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने मांग किया कि जल्द ही यहाँ पर जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाए, अन्यथा किसान यहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। बहुत ज्यादा खराब है, कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और कितने लोगों को चोट भी लग चुकी है। परेशान है लोग, आने जाने वाले लोग भी परेशान है, यहाँ गाँव के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि गाँव में गंदा पानी भरने लगा घरों के अंदर जा करके। और जो हमारे यहाँ का प्रशासन है और जो सड़क विभाग के लोग हैं PWD के, उन लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान दधेड़ू की तरफ नहीं है। ये ध्यान दिलाने के लिए आज हमने पैदल मार्च किया है भारतीय किसान यूनियन राजनीति की तरफ से कि आप इस पर गौर करें। कुछ काम इन लोगों ने कल किया है, हमने 2 दिन का समय दिया था तो 2 दिन के अंदर काम करके दिखाया, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा मसला है पानी की निकासी का। जब तक यहाँ पे पानी की निकासी नहीं होगी तो रोड यहाँ कितना ही बढ़िया बना ले वो जो है सुटेबल नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है पानी की निकासी हो, सड़क जो है आप बना रहे, लेकिन जब तक सड़क बनेगी तब तक तो बहुत बड़ा नुकसान लोगों का हो रहा है, निकलने वालों का भी और यहाँ गांव वालों का भी। तो हम PWD के लोगों से ये कह देना चाहते हैं अधिकारियों से कि यहाँ रोड को जब तक निर्माण कार्य कंप्लीट हो साफ सुथरा करके रखें और समतल बनाएं सुचारू रूप से, जिससे यहाँ लोगों का आना जाना चलता रहे। तो क्या इससे पहले भी आपने किसी को इस बारे में अवगत कराया है या नहीं? 2-3 दिन पहले भी अवगत कराया, उससे पहले भी हमने पैदल मार्च किया था इस रोड पे कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है दधेड़ू की और आप दधेड़ू पे ध्यान दें। इसी के साथ मैं दोबारा फिर कह देना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक अगर रोड की व्यवस्था और रोड की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं बनती साफ तरीके से तो फिर ये गड्ढा मुक्त नहीं होता, जल भराव इसका खत्म नहीं होता, फिर आंदोलन का और किसी न किसी धरना प्रदर्शन का एक निर्णय लिया जाएगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।